नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत है। आज जो है तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट कमेटी बनने से स्टूडेंट को क्या लाभ होगा और आईटीआई वालों को क्या लाभ और फायदा होगा। इसको जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना आप लोग, आईटीआई वाले भी और स्टूडेंट। इसके बाद आईटीआई के पाठशाला में मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। आज डीजीटी की तरफ से क्या न्यूज आई है, तो सबसे पहले चलते हैं कि मैं आपको बताता हूं स्टेट कमेटी बन जाने से स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा लाभ स्टूडेंट के लिए होगा, जो कि 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में सारी स्टेट की कमेटी का निर्माण हो जाएगा। ये स्टेट कमेटी बनने से स्टूडेंट के लिए ये होगा कि जैसे आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, आपको दिल्ली मेल करना पड़ता था, फोन करना पड़ता था, या आपकी कोई सुनवाई सुन नहीं रहा था, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई में आपने एडमिशन लिया है या प्राइवेट आईटीआई में लिया है, या नोडल आपको दिक्कत कर रहा है, या स्टेट के जो डायरेक्टर वो भी दिक्कत कर रहे थे, तो ये 9 लोगों की जो कमेटी है ये आपकी सुनवाई करेगी। क्या क्या सुनवाई करेगी ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहला, अगर आपका रिजल्ट, अगर आप एडमिशन में कोई दिक्कत हो गई, अगर आपका नंबर में कोई दिक्कत हो गई, आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, आपके डेटा में कुछ ऐसी दिक्कत हो गई, तो इन सब चीजों को, या आपको कोई कर्मचारी कुछ कह रहा है या पैसा मांग रहा है, आपसे घूस मांग रहा है, तो वो सारी शिकायत आपको स्टेट डायरेक्टर की जो 9 लोगों की कमेटी बनेगी उस पे करेंगे। तो 7 डेज बोला गया है, 7 डेज के अंदर आपकी सुनवाई होगी। पर सुनवाई आप लोगों की जो है तो शिकायत जो है तो वो ट्रू होनी चाहिए, सही होना चाहिए। आप किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा पाओगे। ऐसे ही प्राइवेट आईटीआई वाला आपको परेशान करता है, मान के चलिए वो आईटीआई नहीं चला रहा है, या वो पढ़ा नहीं रहा है, या फीस ज्यादा मांग रहा है, या सर्टिफिकेट को लेकर के पैसा मांग रहा है, या एग्जाम की फीस को लेकर के जैसे मान के चलिए सब 1,000 2-2 हजार रुपए मांग रहे हैं, ईडी प्रैक्टिकल के लिए आपको पैसा मांग रहे हैं। अब तो ईडी रह ही नहीं गया तो प्रैक्टिकल में पैसा चलेगा रगड़ करके, ठीक है, क्योंकि वो अभी भी नोडल की जो है तो वो पीछा नहीं छूटा है, नोडल वाले ही नंबर चढ़ाएंगे तो उसके लिए होगा। तो आप लोग इसके लिए जो है तो अपने अपने स्टेट डायरेक्टर के यहाँ जो है तो आप मेल कर सकते हो, फोन कर सकते हो। आपकी शिकायत आप चाहोगे तो गोपनीय रखी जाएगी, नहीं बताई जाएगी, ये आपको अधिकार मिला है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने किस आईटीआई में एडमिशन लिया है, कहाँ नहीं लिया है। क्या आपने फर्जी आईटीआई में एडमिशन लिया है जहां पढ़ाई नहीं हो रही, इंस्ट्रक्टर नहीं है, वहां पे ऐसे जगह पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आपने एडमिशन जानबूझ करके लिया है। आप लोगों से मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके अधिकार तो बहुत है, लेकिन आपको अधिकार मांगना पड़ेगा। अगर आप अधिकार नहीं मांगोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये स्टूडेंट के लिए हम बता दिए। रह गई बात आईटीआई के लिए, तो आईटीआई का भी सारा निपटारा स्टेट गवर्नमेंट और कमेटी पड़ेगी। जो जेडी साहब बहुत पैसा ले लेते थे, या नोडल वाले पैसा ले लेते थे, या स्टेट के लोग डेटा उटा चढ़ाने में ले लेते थे, आधे अधूरे आपके बच्चे चढ़ते थे, कुछ नहीं चढ़ते थे, तरह तरह की आप लोगों को नुकसान होता था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह चीजें अब नहीं होंगी। अब सीधे आप कमेटी को शिकायत करेंगे तो आपकी जो है तो सुनवाई हो जाएगी। हाँ, एक चीज हो सकती है कि ये कमेटी कभी भी निरीक्षण करने किसी भी समय पे बिना बताए, बिना मेल किए, बिना सूचना के आएगी। ये आपको नुकसान होगा, और ये नुकसान नहीं है, ये अच्छे आईटीआई वालों के सही है। आप लोग जो फर्जी लोग हैं उनको मैं बोल रहा हूं कि उनके लिए बहुत दुखदाई होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको अब वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और वेबसाइट में आपको न्यूज चलाना पड़ेगा कि कब पेपर है कब नहीं है, स्टूडेंट के हित के लिए, और आपके पास कितने इंस्ट्रक्टर हैं, वो इंस्ट्रक्टरों की आपको जो है तो पूरा विवरण देना पड़ेगा। टाइम टेबल का विवरण आपको देना पड़ेगा, आपको लैब क्लासरूम के बारे में वहां दिखाना पड़ेगा। वेबसाइट द मस्ट हो गई है, तो ये आपको लिए फायदा और नुकसान दोनों चीजें रहेगी। लेकिन मैं कहूं तो अगर ओवरऑल बात करूं तो सबके लिए फायदा ही है, नुकसान नहीं है। हाँ, बशर्ते स्टेट कमेटी अच्छी से
काम करने लगे, लेकिन करेगी इसमें, क्योंकि इसमें 2-3 लोग जो है तो डीजीटी के आदमी हैं और बाकी स्टेट के हैं। और सबसे बड़े क्या है कि इसके जो चेयरमैन है ना, तो वो स्टेट डायरेक्टर के, स्टेट के जिस स्टेट के हैं वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो वो आप समझ भी आओ कि जहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं, आईएएस आदमी रहते हैं, तो वो तो फिर कैसी सुनवाई करेंगे, एक ही सुनवाई पे तुरंत कार्रवाई होगी। तो आप लोगों को मेरा सोच चलाने का मकसद यही है कि आपको अवेयरनेस करना, तो आप लोग जो है तो अवेयरनेस हो जाओ। दूसरी चीजें आईटीआई वालों के लिए एक सूचना मैं बता रहा हूं कि अभी 25 तारीख तक आप लोगों को सारे डेटा अपडेट करने थे, स्टेट गवर्नमेंट को भेजना था, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है, उसमें बहुत सारी जो है तो भ्रांतियां हैं और बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम है, सही डेटा नहीं पहुंचे हैं। दोबारा स्टेट डायरेक्टर ने भेज दिया है, लेकिन जो डेटा आए हैं वो पुराने लड़के आए हैं जो छोड़ गए हैं या पास हो गए हैं, जो लड़के छूटे हैं वास्तव में उनकी एंट्री नहीं है। तो आप लोगों को बोल रहा हूं कि भैया बहुत जल्दी आप लोग इस पे कार्रवाई कर लो, स्टेट डायरेक्टर के यहाँ चले जाओ, आप लोग वहां के जो अधिकारी हैं उनसे मिल लो और स्टूडेंट के बचे हुए डेटा चढ़वा दो, नहीं तो फिर वो रह जाएंगे। और आप पहले जैसे नहीं चलेगी, अगर वो बच्चे रह गए ना तो फिर ये आपके ऊपर जवाबदारी जाएगी और किसी के ऊपर नहीं जाएगी, स्टेट वाले आपको ऊपर लगा देंगे, आप भले ही मेल की हो। तो आप लोगों के पास टाइम है, मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास आप चले जाओ, स्टेट जो डायरेक्टर है वहां देख लो भैया, वेरीफाई करवा लो कि आपका डेटा डीजीटी भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं, कि आपको बस फोन पे ही बोल रहे हैं कि मैंने कर दिया। अगर कर दिए हैं तो जो अभी लिस्ट आई है फिर उसमें वो लड़के क्यों नहीं है, वो लड़के क्यों नहीं है, बताइए आप, वो लड़के क्यों नहीं जिन लड़कों को आपने भेजा है। तो आप लोग अपने सवाल रखोगे तभी आपका जवाब मिलेगा, अगर आप सवाल नहीं रखोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज बोल रहा हूं कि भैया इस बार एडमिशन लेना तो फर्जी आईटीआई से बचे रहना, और फर्जी आईटीआई की खुद आईटीआई वाले ही शिकायत करें, नहीं तो बहुत बड़ा बंटाधार होगा, इनके चक्कर में आप लोग मारे जाओगे। आप अब खुद भैया आप ना करो जानबूझ करके, तो अपने इंस्ट्रक्टर से या स्टूडेंट के उन फर्जी आईटीआई की शिकायत करवा दो, उनकी जांच हो जाएगी, बंद हो जाएगा, तो फायदा आपको ही होगा ना। तो उठना तो पड़ेगा, देखिए अगर आप उठेंगे तो ठीक है, और मेरे पास शिकायत आएगी तो मैं तो चैनल पे दिखाने के लिए बाध्य हूँ और मैं दिखाऊंगा ही, चाहे वो स्टूडेंट के साथ में कोई गलत कर रहा हो या फिर आईटीआई वाले के साथ में गवर्नमेंट गलत कर रही हो या गवर्नमेंट के साथ में आईटीआई वाले गलत कर रहे हो, तो ये आईटीआई टॉक शो है तो चलता रहे। चलिए अब बात करते हैं आज के आईटीआई के पाठशाला में क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज 2019-20 वालों का रिजल्ट अपडेट हो गया, बहुत सारे लोगों की मार्कशीट भी आना चालू हो गई। हम आपको बार बार बताते हैं कि जब भी नोटिस आती है डीजीटी की तो उसके 15 दिन के अंदर रिजल्ट निकालना होता है। कभी 2, 4, 5 दिन लग गए तो ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है और कभी कभी लेट लगता है। हाँ, 2018-20 के कई बच्चों का भी रिजल्ट बचा हुआ है, 2014 से लेकर के 17 तक लड़कों का रिजल्ट बचा हुआ है, ग्रीवेंस वाला बचा हुआ है, ग्रीवेंस वाला भी 10% बचा हुआ है। इस पर मेरी निगाह पैनी बनी हुई है, इस पे मैं बराबर मेल कर रहा हूं और बराबर पूछ रहा हूं। तो ये चीजें अभी फाइनलाइजेस के स्टेज पे है, बिल्कुल फाइनल है स्टेज पे। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है जिसको डीजी भी देख रहे हैं। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि अब जितनी भर प्रॉब्लम है ना उसको डीजी स्वयं देखते हैं, तो डीजी को स्वयं देखने पे ही देरी हो रही है। क्या है कि वो समझना चाहते हैं कि किसके साथ गलत हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ, क्या किसी के साथ अन्याय हो रहा, किसी लड़के के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे फर्जी डेटा चढ़ाए गए तो उनके ऊपर भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कैसे लड़कों को आप चढ़ा दिए हो, कैसे नहीं चढ़ाए हो। भाई एडमिशन डेट खत्म हो गई थी उसके बाद भी लड़कों को चढ़ाया गया है, तो इसलिए एक एक चीज को वो देख रहे हैं कि भाई ऐसे लड़के ना मारे जाएं जो वास्तव में ईमानदारी से जिन्होंने एडमिशन लिया या आईटीआई वाले हैं उनके साथ गलत ना हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस अप्रैल में हमको तो 15 बोला गया है कि सारी समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी 7 दिन और लेकर के चलता हूं 22 तारीख तक। शनिवार और संडे छोड़ दीजिए, तो जो हमको 15 दिन बोले थे तो उसमें शनिवार और संडे छोड़ दीजिए तो लगभग 5-6 दिन और 20 तारीख तक हो जाता है। तो 20, 21, 22, 1-2 और शनिवार 15, तो मैं लेकर के चल रहा हूं कि 22 अप्रैल तक आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलती रहेंगी। आपको
रोज देखना पड़ेगा। जैसे आज 2 बजे के बाद बहुत सारे रिजल्ट अपडेट हुए हैं, तो अब डेली अपडेट होंगे। सॉफ्टवेयर सही हो गया है, सर्वर सही हो गया है, तो डेली आपको जो है तो अपना रिजल्ट देखना पड़ेगा और रिजल्ट अपडेट होता रहेगा। रह गई बात कि सप्लीमेंट्री का भी एग्जाम कब होगा, तो उस पे भी लगे हैं, उसकी भी डेट बहुत जल्दी आ जाएगी। जैसे आज देखिए, आज रिजल्ट घोषित हो गया, तो अब देखा जाएगा कि कितने लड़के बचे हैं, उनका सप्लीमेंट्री का कितने लड़के हैं, कितने लड़कों को कहां कहां बैठाना है, कैसे बैठाना है, ऐसे करके सारी चीजें 10 तारीख 15 तारीख तक में बना ली जाएंगी। इसके बाद तुरंत ही जो है तो पूरक वालों का भी आ जाएगा। सबका आ गया है तो आपका भी आ जाएगा। मैं समझता हूं कि आप लोग थोड़ा सा अब पेशेंस नहीं रख रहे हो तो रखो। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं कि जैसे सब लोग कह रहे हो कि सर प्रैक्टिकल में पास कर दिया जाए, ये मुद्दा तो मैं ही उठाता हूं ना, बाकी तो कोई उठाते नहीं है। तो इसमें आप अगर सहायता नहीं कर रहे हो, मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, लोग नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? आप बताइए ना। आवाज तो मैं ही उठाता हूं, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक चीज और आज हमको बोला गया, आज संडे था फिर भी मैं फोन लगाया था तो मेरी पर्सनली बात हुई कि जिनकी जो प्रॉब्लम है, तो भैया 4 मेल दिए गए हैं, हेल्प डेस्क वाला भी है, आप लोग वहां मेल करो। देखो रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है, उस पे आप वो ना हो जाओ कि वो रिप्लाई देंगे। 1.5 लाख लोगों को रिप्लाई देने के लिए डीजीटी बैठेंगे ना, तब तो हो गया। वो आपकी प्रॉब्लम देख के उसको सॉल्व करेंगे, तो 22 तारीख तक पूरे सॉल्व हो जाएंगे। आप एक बार कल से मंडे से जिनकी जो भी प्रॉब्लम है वो मेल करो, आप लोग 100% मेल करो, ये आप लिख के ले लो। और देखो, जो हमको व्हाट्सएप कर चुके हो वो बहुत अच्छा, जो नहीं कर चुके तो व्हाट्सएप करो, ताकि मैं भी आपका केस बना करके उधर भेजूं। दूसरी चीज क्या है कि अगर व्हाट्सएप पे मैं जवाब नहीं दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको केस को नहीं देख रहा हूं। आपके व्हाट्सएप को उठा के एक्सेल सीट में बना करके मेल करने में टाइम लग जाता है। देखो मैं कितना काम करता हूं। आप लोग अगर सोचोगे ना तो रोज कम से कम 500-600 कॉल उठाना और व्हाट्सएप पे जवाब देना और फिर मेल करना, ये सब काम कितना वो हो जाता है। और पूरा दिन मैं आपके लिए ही लगा रहता हूं, तो इसलिए बोल रहा हूं कि व्हाट्सएप पे मैं जवाब नहीं दूंगा। आप जो देते हो वो आप लिख दो, उसको आप लोग कहते हो रिप्लाई दो रिप्लाई दो। अरे भैया वो रिप्लाई आप यूट्यूब में जा करके बोलो ना, तो वही यूट्यूब का तो मैं उठा करके कमेंट सीधे डीजी को भेजता हूं कि सर ये देखिए ये लड़का परेशान है, इसकी मार्कशीट नहीं आई है, इसका एग्जाम नहीं आया है, इसका जो है तो रिजल्ट नहीं आया है, इसका जो है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो केस तो तभी बनता है ना, आप जब आवाज उठाओगे तभी केस बनेगा। नहीं उठाओगे, सोते रहोगे और सोचोगे कि हो जाए, तो फिर भगवान मालिक है, तब फिर आप जानो, उसके जिम्मेदार आप लोग हो, मैं नहीं हूं। देखिए ITI टॉक शो का मतलब सिर्फ है कि आपकी आवाज को उठा करके गवर्नमेंट तक ले जाना और गवर्नमेंट की आवाज को आप तक बताना, यही मेरा काम है। और बहुत सारे लोगों ने थैंक यू लिखा है, बहुत धन्यवाद और मैसेज दे रहे हो। भैया डीजी को बोलो, आप DGT को बोलो, वो इसके वो हैं। हाँ, आपने आवाज उठाई, आपकी आवाज को मैंने रखा एज ए ब्रदर, बड़े भाई। मेरा कर्तव्य होता है कि आपके आवाज को मैं अच्छी तरीके से ले जाऊं और डीजी तक रखूं। और देखिए मैंने जितने घर मांगे थे तो हमारी सारी मांगे पूरी हो गई हैं। एक मांग हमारी अभी यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि वो प्रैक्टिकल में जो लड़के पास हैं तो उनको, बाकी में फेल है तो उनको सबको पास कर दिया जाए। अब इसमें आवाज ही नहीं उठ रही तो मैं क्या करूं, मैं अकेले चिल्ला रहा हूं, 2 4 5 लोग चिल्ला रहे हैं। ठीक है, जितनी दूर तक आवाज जाएगी उतनी दूर तक चिल्लाऊंगा और देखूंगा। मैं तो होप करने वाला आदमी हूं, मैं विश्वास करता हूं और रोज मैं मेल कर रहा हूं, रोज मैं सर को बोल रहा हूं, डीजी मैडम को भी बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं कि भैया ये आप थोड़ा सा कर लीजिए, इतना किए, फिर आगे चल करके देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अभी भी मैं डीजी से बोल रहा हूं कि सर जो लड़के प्रैक्टिकल में फेल है उनके लिए भी कुछ कर दीजिए, सारे लड़के पास हो जाए। हालांकि गुंजाइश कम है, लेकिन देखिए 15 तारीख तक में क्या न्यूज आती है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम देने के लिए तैयारी आप लोग करते रहिए। भरोसे में मत बैठिए कभी भी किसी जिंदगी में। आप सेकंड हमेशा जो है तो रास्ता अपनाए रहा करो कि अगर आप फेल हो गए हो, नंबर आपको नहीं मिले हैं, ग्रेस नंबर नहीं मिले हैं, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए और बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए, हो जाएगा।
भगवान साथ दे देगा, किस्मत साथ दे देगी, डीजी सुन लेंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप पढ़े रहोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो आपके नॉलेज के लिए ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपनी तैयारी भी आप लोग रखे रहो। दूसरा जो है तो SCVT के लिए भी लड़कों को मैं स्टेट गवर्नमेंट से बार बार बोल रहा हूँ कि CVT वाले जो लड़के हैं उनको भी जो है तो ग्रेस मार्क दिया जाए, वो भी इसके हकदार है। उनको भी जो है तो कोरोना के चक्कर में जो है तो नहीं हुई है। उसको भी बोल रहा हूँ कि लड़के लोग आओ थोड़ा सा यार, फिर जैसे आपको लगे। रोज रोज कहना अच्छा नहीं लगता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि इंटरव्यू वाला आप बताइए तो, और एडमिशन के लिए बताइए, तो कोशिश करूँगा कि कल जो है तो मैं आप लोग इंटरव्यू कैसे दें और कैसे इंटरव्यू देते समय सावधानी बरतें और 100% आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए कल मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। गर्मी बढ़ गई है तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।